प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, जहां प्रशासन ने प्रदूषण संबंधित सभी इकाई बंद कर दी है। निर्माण कार्य और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंधित उनको किया गया है। 4 दिन पहले ग्रैब 3 लागू किया गया था, बावजूद इसके प्रदूषण में कोई सुधार नहीं हो रहा। सड़कों पर धुंध छाई हुई है, तो वहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चेंबर बन गया है। इस सीजन यानी 2024 में आज की सुबह सबसे खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर गंभीर प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है, जो न केवल शहर के पर्यावरण बल्कि यहाँ के निवासियों की स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी बुरा असर डाल रहा है। हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे शुद्ध हवा की कमी हो जाती है और शहर के वातावरण में घना स्मॉग छा जाता है। यह प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में असर डालता है और इसका सामना करने के लिए एक ठोस और समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। कोहरे और स्मोक का असर अब विजिबिलिटी पर भी नजर आने लगा है। इसका असर लोगों की यात्रा पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रैब की चौथी स्टेज लागू कर दी गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। कई टीमों का गठन किया गया। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज से तमाम प्राधिकरण की टीमें, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें मैदान में होंगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से पोल्यूशन ना बढ़े, उसको लेकर तैयारियां संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही थी। बावजूद उसके इस साल भी दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ पर एक्यूआई लेवल 487 पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में है। ग्रैब 4 लागू होने का असर दिल्ली एनसीआर के वाहनों, खासतौर पर गाड़ियों और ट्रक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500, जी हां, 500 के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं, जहां पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5 422, PM 10 403 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए सिर्फ 13 कम है 500 से, और ये आनंद विहार इलाके की बात है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नज़र आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाजियाबाद और दिल्ली की, और ग्रैब 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज़्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वहीं वाहन के प्रयोग में कमी लाने के लिए दिल्ली के पार्किंग रेट को 2 गुना कर दिया गया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि DTC की बसों और दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करें, जिससे कि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। वहीं दिल्ली मेट्रो से हर दिन 42 लाख लोग सफर करते हैं, जबकि सार्वजनिक वाहन से 17 लाख लोग सफर करते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रैब 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। स्कूल की बात करें तो 10th और 12th की क्लासेस को छोड़ करके, यानी बोर्ड के बच्चों को छोड़ करके बाकी तमाम स्टूडेंट्स से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें। यानी कोविड जैसा दौर, वैसी स्थिति लौटने लगी है। नियमों का पालन नहीं करने पर प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। बिल्डर ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी एनजीटी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे।
विभाग ने कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य करते व्यापारी को पकड़ा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर एक गंभीर संकट बन चुका है, जो केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार उपाय कर रही है। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह यह है स्मोक और धुंध का मिक्सचर, वो मिस्ट क्रिएट करता है जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है, ऐसे छोटे पर्टिकुलर मैटर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम 500 से लेकर 700 मीटर तक हो गई है और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो देरी से चल रही है। लगभग 30% के आसपास रेलगाड़ियां देरी से चल रही है और उसकी वजह से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आप तेलंगाना एक्सप्रेस देख सकते हैं किस तरीके से देरी से चल रही है और उसके अलावा जो गाज़ियाबाद इंटरसिटी है वो भी देरी से चल रही है। नई दिल्ली पैसेंजर देरी से चल रही है और हजरत निजामुद्दीन जाने वाली रेलगाड़ी देरी से चल रही है। तो ये वो रेलगाड़ियां हैं जो लगभग 20 से लेकर 30% देरी से चल रही है, चाहे वो तिलक ब्रिज जा रही हो, गाज़ियाबाद जा रही हो, और इसकी वजह से जो यात्री हैं वो परेशान हैं। तो सोचिए कि पॉल्यूशन किस तरह से एक पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम बंद है। 2 नेशनल हाईवे, 3 एलिवेटेड रोड, 4 अंडरपास, मेट्रो लाइन की 3 बड़े प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे, ये तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली में ग्रेफ 4 की वजह से बंद हो गए हैं। घरों का निर्माण कार्य पूरी तरीके से रुक चुका है, रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। तो प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता, हमारे सेहत पे नहीं पड़ता, अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। और वो दिल्ली वासी अब समझ पा रहे हैं कि ग्रेफ 4 लागू होने की वजह से पॉल्यूशन के चरम स्तर, भयानक स्थिति की वजह से कैसे हालात हो जाते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास,